अच्छा तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे पाइथन को पाईचार्म के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने लैपटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च बार में जाके आप लोगों ने सर्च करना है पाइथन। अच्छा, यहाँ पर मेरी ऑलरेडी सर्च लगी हुई है, ठीक है। अब पाइथन का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.9। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और टैब ओपन करता हूँ और पाइथन 3.7.1। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है जो है www.python.org, ठीक है। तो मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाइथन 3.9.0 चल रहा है वर्जन, जबकि मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग 3.7.1 यूज़ करो और मैं ख़ुद भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है 3.7.1 को। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों ने नीचे आ जाना और यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज़ x86 64 वेब बेस्ड इंस्टॉलर, ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, ये दो हैं। तो आप लोगों ने एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर पर क्लिक करना है जो कि विंडोज़ के लिए है और 64 बिट है, ठीक है। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है और ये यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पाइथन यहाँ पर 25 MB का है और ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा से गूगल पर आते हैं और हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं पाईचार्म, ठीक है। अब पाईचार्म की ऑफिशियल वेबसाइट है jetbrains.com, ठीक है। इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ पर अभी वेबसाइट रीलोड हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अभी आप लोग देखें विंडोज़ का ऑप्शन है, मैक का ऑप्शन है और लिनक्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो हम तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं और यहाँ पर आप लोगों को फर्दर दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक प्रोफेशनल और एक कम्युनिटी, ठीक है। अब प्रोफेशनल जो है वो है फ्री ट्रायल। अब हम प्रोफेशनल तो है नहीं, हमने प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए हम डाउनलोड करेंगे कम्युनिटी वाले को, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा और आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। पाईचार्म है 349 MB का। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करता हूँ पाइथन को। तो आप लोगों ने इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ मस्ट चेकआउट करना है, ठीक है। और इंस्टॉल नाउ की बजाय आपने कस्टम इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख लेना सारे ऑल चेक हुए हों और नेक्स्ट पर और इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स पर आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसकी लोकेशन देखनी है, ये है सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के फ़ोल्डर में और इसका फ़ोल्डर है पाइथन 37, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब इंस्टॉल कर लेना है और यस, ओके। तो यहाँ पर हमारा पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोग देखें यहाँ पर ये पाइथन 3.7.1 है, कोर इंटरप्रेटर और 64 बिट के लिए। अगर आप लोगों के ना पास विंडो है 32 बिट की, ठीक है, तो आप लोगों ने फिर पाइथन डाउनलोड करना है 32 बिट एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर वाला। और मैं यहाँ से पाईचार्म को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों ने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। मतलब वीडियो आगे नहीं करनी, क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों को चेक मार्क का बताया कि ऐड टू पाथ इसे लाजमी करना है, तो अगर आप लोग उसे स्किप करोगे तो आप लोगों का फिर पाइथन अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा और जब आप कोडिंग करोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारा मसला पेश आएगा। अच्छा, तो जब तक हमारा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम पाईचार्म को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले नेक्स्ट करना है और इसका डेस्टिनेशन फोल्डर क्या है, हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स जेटब्रेन्स और यहाँ पर पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन 2020.2 पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्पेस रिक्वायर्ड ये सारा कुछ बता रहा है आप लोगों को।
और इसको नेक्स्ट कर लेना है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और 64 बिट आप लोगों ने क्लिक करना है तो कर लो, बरर मुझे ज़रूरत नहीं है बट कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कर देना इंस्टॉल, और यहाँ से आप लोग शो डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और अब पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, तो इसका हमने वेट करना है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोगों ने पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है। जब वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसे क्लोज़ करने के बाद आप लोगों ने पाइचार्म को इंस्टॉल करना है। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने रन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन कर देना, इससे हमारा पाइचार्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए पाइचार्म ओपन हो रहा है। और सबसे पहले हमने इसको डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने स्किप रिमेनिंग एंड सेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम ओपन होने पर ये काफ़ी सारा टाइम लेता है बट उसके बाद ये काफ़ी जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने न्यू प्रोजेक्ट करना है और जो सबसे मेन सेटिंग है वो अभी करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग की बजाय एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर पर करना, ठीक है। तो हमने जो इंटरप्रेटर डाउनलोड किया था वो था पाइथन, तो यहाँ से आप लोगों ने उसे ब्राउज़ करना है और उसकी लोकेशन उस टाइम क्या थी, उसकी लोकेशन थी प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने, मैंने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, तो इसने पाइथन 37 ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपका ना करे डिटेक्ट तो आप लोगों ने ब्राउज़ में जाना है और यहाँ से सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पर आपका प्रोग्राम फाइल्स है एंड देन यहाँ पर आएगा ये पाइथन 37 का फोल्डर है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ओपन करना है और यहाँ से python.exe को आप लोगों ने ओके कर देना है, ठीक है। ये देखिए अब ओके कर दिया। अब क्रिएट main.py आप लोगों ने अनचेक कर देना और क्रिएट कर देना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको डोंट शो टिप्स एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर करना है सबसे पहले सेटिंग में जाना है और अपीयरेंस पर जाके आप लोगों ने थीम कर लेनी है विंडोज़ 10 लाइट वाली, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने राइट क्लिक करके न्यू पे जाके पाइथन फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये स्कैनिंग हो रहा है, इस वजह से ये स्लो है। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू पाइथन, ठीक है। ये यहाँ पर अब मैंने अपनी फ़ाइल का नाम देना, तो मैं रख लेता हूँ लाइक test1, ठीक है, सारी फाइल है मेरी। तो यार ये स्लो हुआ है काफ़ी, ठीक है। आप लोग देखें यहाँ पर ये इंडेक्सिंग चल रही है इसकी अभी, जिसकी वजह से ये स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले, बल्कि कोडिंग में आप लोगों को बाद में बताऊँगा, तो मैं एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिख के बताता हूँ आप लोगों को। पाइथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अभी यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग चल रही है तो मैं प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने इस पाइचार्म को ओपन रखना और ये जो लोडिंग हो रही है इंडेक्सिंग पाइथन की SDK इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने देना है। तो मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ और रिफ्रेश। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पाथ में कोई मसला आता है, ठीक है, आप लोगों ने वो कैसे चेक करना है, आप लोगों ने दिस PC में जाना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और
यहाँ पर जाके आप लोगों ने एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है और यहाँ से आप लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पर मेरा पाथ ऐड हो चुका है पाइथन 37 का। तो अगर आप लोगों का पाइथन इंटीग्रेट नहीं होता या आप लोगों ने ऐड टू पाथ को अनचेक किया था तो उसकी सूरत में आपका पाइथन और पाइचार्म आपस में इंटीग्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आप लोग कोडिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देखो अभी इसकी लोडिंग पूरी हो चुकी है। तो मैं यहाँ से रन टेस्ट 1 कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट 1 जो कि मेरी फाइल है। ठीक है, तो देखो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब प्रोग्राम में आप लोगों को एंटर करना बाद में बताऊंगा। मैंने इसको इसलिए कहा है आप लोगों को इसको इंस्टॉल करो क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पर जब मैंने PR लिखा ना, बजाय मैं कुछ और लिखने की, जब मैंने PR लिखा है तो देखो इसकी मॉड्यूल्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब मैं प्रिंट पर एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिक इसने प्रिंट लिख दिया और ब्रैकेट हमें दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर और मैं लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने एंटर योर ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हम ये यूज़र को शो कराते हैं कि तुमने पहला हमारा नंबर एंटर करना है, जो भी तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। तो कंग्रेचुलेशन, अगर आप लोगों ने सारी चीज़ों को फॉलो किया है तो आप लोगों का पाइथन पाइचार्म के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कोडिंग के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर किसी को कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दे या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर ले। अल्लाह हाफिज़।